पिछले साल बजट में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए ऐलान करीब करीब पूरे होने वाले हैं। अब बात नए बजट को लेकर हो रही है। देखते हैं कि वडोदरा का अल्पसंख्यक समुदाय गहलोत सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रखता है। अकेडमी और खास तौर पर राजस्थान का मदरसा बोर्ड अभी खाली है। ऐसे में जो तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं, जिम्मेदार हैं, वो अपील कर रहे हैं सरकार से कि जो अपॉइंटमेंट हो उसमें क्वालिफिकेशन और योग्यता का खास ख्याल रखा जाए। बजट को लेकर सभी की अलग अलग उम्मीदें हैं, तो अल्पसंख्यक समाज भी सरकार की ओर से अपनी बेहतरी के लिए योजना बनाने की उम्मीद लगा रहा है। पिछले बजट में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए कई ऐलान किए, लेकिन इस समाज के लोग सरकार से ऐलान से ज्यादा उसके क्रियान्वयन का भरोसा चाहते हैं। बजट में माइनॉरिटीज के लिए अभी तक देखा गया है कि जो पैसा दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सरकार के पास 22 महीने बचे हुए हैं, तो सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि तो बजट को बढ़ाया जाए माइनॉरिटी के लिए, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए जो तकरीबन 11% राजस्थान के अंदर है, तो इसको बजट का कम से कम 500 करोड़ रुपए देना चाहिए। बजट में भी सरकार माइनॉरिटीज खासतौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से आबादी के मुताबिक, उनकी जरूरतों के मुताबिक सही तरह से ख्याल रखे, बजट का भी पूरा ख्याल रखेगी सरकार, हमें ऐसी उम्मीद है। हालांकि अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि भरोसा जताते हैं कि इस बार बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत खास रहने वाला है। मंत्री जादूगर है और जादू का पिटारा खुलेगा और बहुत अच्छा बजट देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि माइनॉरिटी के लोगों को या समाज के किसी भी तबके को निराशा हाथ नहीं लगेगी। राजस्थान के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं हमारे तबके के कि उसको मुख्यमंत्री जी ने टाइम पर रिजॉल्व करा है, लेकिन जहाँ तक ये बोर्ड और निकाय की नियुक्तियों का मसला है, ये थोड़ा सा पॉलिटिकली होता है। तो इसका आपको सब पता है कि मंत्रिमंडल भी रिशफलिंग बहुत देर से हुआ। पिछले बजट में अल्पसंख्यकों के लिए ऐलान, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण करीब करीब पूरा होने वाला है। 62 करोड़ की लागत से प्रदेश में 3 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाने हैं। इस बार के बजट में मुस्लिम लड़कियां भी अपने लिए छात्रावास खोलने की सरकार से उम्मीद लगा रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों के लिए हॉस्टल्स। मौसम आ चुका है, उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, लेकिन क्या जो बजट ऐलान हुए हैं वो पूरे हो चुके हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जब न्यूज 18 ने पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो हैरान करने वाली थी। देखिए लवली वधवा की एक खास रिपोर्ट। सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपना बजट पेश करती है। जनता की उम्मीद पूरी करने के लिए सरकार की ओर से कई घोषणाएं ऐसी भी होती हैं जो या तो समय पर शुरू नहीं हो पाती या फिर पूरी नहीं हो पाती हैं। बजट हमेशा सरकार जो है जितने उनके पास धन होता है उससे कहीं ज़्यादा का बजट बनाती है और घाटे का बजट तो होता ही है। और बजट में कई सारी प्लानिंग होती है और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्लान हम करते हैं बजट में वो समय पर पूरी नहीं हो पाती। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आई जानकारी खुद ये बयां कर रही है। जयपुर की रिंग रोड परियोजना 12 साल बाद योजना पर काम शुरू हो सका। जयपुर दक्षिणी रिंग रोड परियोजना अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। सोडाला एलिवेटेड परियोजना घोषणा के 1 साल बाद काम शुरू, अभी भी 30% काम बाकी। द्रव्यती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना बीती सरकार का ऐलान, अभी भी 20% काम बाकी। प्रोजेक्ट मंशा अनुरूप नहीं ले पाया रूप। जयपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिछली सरकारों का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं। प्रदेश की सड़क नीति का ऐलान, अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। जयपुर मेट्रो फेज 2, अब तक डीपीआर का काम पूरा नहीं। बड़े शहरों की सड़कों को रेड लाइट फ्री करने का काम शुरू हुआ, मगर तय समय से देरी से चल रहा है काम। अभी के बाद के आंकड़े ये बात को साबित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग खामी और जल्दबाजी में हुई हुई प्रोजेक्ट की घोषणाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिसका खामियाजा जनता की गाड़ी कमाई की जेब पर पड़ता है और मजबूरन ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी नहीं हो पाते।
ये तो चुनिंदा वो उदाहरण है जो बड़ी बजट घोषणाओं से जुड़े हैं, जबकि न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि विशेषज्ञों, आम जनता और वित्तीय स्थिति को बगैर भापे किसी प्रोजेक्ट का ऐलान करने से ऐसा हालात बन जाता है। अमूमन एक वित्तीय वर्ष में बड़े ऐलान 70% से ज्यादा पूरा नहीं हो पाता। अगर कोई बजट में हमने प्लान किया है, कोई भी योजना अगर हमने हाथ में ली है, तो वो समय पर पूरी हो सके। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बजट की जो घोषणाएं होती है वो वर्षों तक या तो शुरू नहीं होती है या ख़त्म ही नहीं होती। हालांकि जयपुर में सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल की माने तो डिटेल स्टडी और वित्तीय लेखा जोखा देख करके ही प्रोजेक्ट लाया जाता है, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण विलम्ब भी होता है। जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सबके पीछे बहुत डिटेल्ड टेक्निकल और फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़ होती हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं पहले प्री फिजिबिलिटी होती है, फिजिबिलिटी होती है, फिजिबल पाए जाने पर ही उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर वर्क्स एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत स्टडी के साथ साथ में जनता की और विशेषज्ञों की राय लेना भी उतना ही जरूरी है जितना इन प्रोजेक्टों का ऐलान करना। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। ये संख्या 83 तक पहुंच गई। आप कहेंगे ये तो अच्छी खबर है, लेकिन बाघों का बढ़ता कुनबा रणथंभौर के लिए चुनौती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ता कुनबा, घटता जंगल। रणथंभौर में बाघों का रण। जंगल का रण, इलाके की जंग। तस्वीरें रणथंभौर की हैं और अब ये बेहद आम है। अक्सर जंगल के रण में इलाके की जंग होती है और वजह है रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या। दरअसल पिछले 1 साल में बाघों का कुनबा बढ़ा है। रणथंभौर में इस दौरान 20 से 30 शावक पैदा हो गए हैं, जो धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। रणथंभौर इन बाघों के लिहाज से छोटा है, ऐसे में चुनौती दोहरी है। इनके बीच आपसी टकराव को रोकना और रणथंभौर को बाघों के लिहाज से सुरक्षित रखना। टाइगर की संख्या है जिस तरह से बढ़ी है, परंतु जंगल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ पर गांव का विस्थापन हो, उन जगह को सुरक्षित किया जाए। आज हमारे पास बहुत सारे जंगल असुरक्षित भी है, उनका भविष्य अंधकारमय होगा। रणथंभौर का भविष्य अंधकार में होगा, क्योंकि रणथंभौर के बाघ जो है वो अपनी अप्राकृतिक मौत मारे जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।